हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस टेक। तो राजस्थान जयपुर की तरफ से एक रिक्रूटमेंट है राज विशेष की शाखा यानी राजस्थान कैनल बॉय का रिक्रूटमेंट है ग्रुप 1। तो उसमें इसका जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है वो आपको यहाँ पे दिया गया 442 118। ठीक है, इसमें आपका रिक्त सीट देख सकते हो, जाति वर्ग और रिक्त महिला के लिए एक सीट है सामान्य में और पुरुष के लिए 5। वहीं बीसी वर्ग के महिला के लिए एक भी सीट नहीं है, पुरुष वर्ग के लिए एक है। अनुसूचित जाति के लिए महिला के लिए सीट नहीं है, पुरुष वर्ग के लिए एक सीट है। तो कुल टोटल जो है 8 सीट दिया गया है। इसका जो वेतन है वो 5,200 से लेके 20,200 तक है। ग्रेड पे 1700 दिया गया है। ठीक है, और प्रति माह जो वेतन फिक्स दिया गया है 12,040 रुपये प्रति माह दिया गया जाएगा। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म तो ऑनलाइन अप्लाई होगा, लेकिन आप यहाँ पर डिस्कस करते हैं, बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। तो ये जो मिनिमम एज आपको पता है, मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 18 होना चाहिए। 1/1/2023 को मिनिमम अगर कोई अप्लाई करता है तो आपका 18 साल होना चाहिए। 1/1/2023 तक 40 साल ही होना चाहिए, उससे एक दिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसमें आप किसी भी राज्य के स्कूल या फिर राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय में आपका 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप 5वीं क्लास पास होना चाहिए। साथ में आपको देवनागरी लिपि का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, मतलब लिखने बोलने देवनागरी में आपको आना चाहिए। साफ सफाई और देखभाल का अनुभव भी होना चाहिए। शारीरिक योग्यता क्या है, तो शारीरिक योग्यता ये है कि आप आवेदन जो भी कर रहे हैं उनका शारीरिक और मानसिक अच्छा होना चाहिए, किसी भी तरह प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चरित्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको सार्थकता के समय आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। ठीक, कार्य अनुभव आपको भी जमा करना होगा। पेंशन है, फिर संतान संबंधित प्रमाण पत्र आपको सार्थकता के समय जब बुलाया जाएगा तो आपको संतान संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना होगा। तो उसमें नियम ये दिया गया कि 1 जून 2002, ठीक है, या उससे पहले मतलब पश्चात तीसरी संतान उत्पन्न हुई हो, ये आवेदन मतलब अगर 2 संतान है तो ठीक है, 1/6/2000 बाद के बाद अगर आपकी तीसरी संतान है तो ये आपके लिए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। 2 संतान वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। विवाह पंजीयन पत्र भी आपको जमा करना है, जिसमें ये दिया गया कि स्त्री या पुरुष जो भी हैं, ठीक है, तो उसमें आपको 50 रुपये का नॉन जुडिशली स्टाम्प और या फिर शपथ पत्र जमा करना पड़ेगा। दहेज न लेने या न देने बाबत शपथ पत्र भी आपको साक्षरता के समय जमा करना है, जिसमें क्या स्त्री या पुरुष जो भी हैं 50 रुपये का आपका नॉन जुडिशल स्टाम्प पर नोटरी होनी चाहिए जो कि आपको जमा करना है। इसमें यह दिया गया कि आपको शपथ लेना पड़ेगा ना ने आपने दहेज दिया है और ना लिया है, तभी आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप अप्लाई करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एप्लीकेशन डेट जो है स्टार्ट हो चुका है 21 नवंबर 2012 से, लास्ट डेट जो है 22 दिसंबर 2022 तक दिया गया। एप्लीकेशन जो आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन पेमेंट करना है। जो जनरल कैटेगरी के महिला पुरुष है उसको 80 रुपये लगेंगे, जो SC और OBC के उसको 50 रुपये देना होगा। जो राज्य सरकार के राजस्थान के ही मूल निवासी हैं उनके लिए 50 रुपये होंगे तब, जबकि उनका इनकम सर्टिफिकेट अगर लगाते हैं जिसका इनकम 2,50,000 से वार्षिक हो। ठीक है, सार्थकता के समय आपको इस वेबसाइट पे आपको चेक करते रहना होगा, सार्थकता के समय आपको लेना है। सार्थकता के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, तो आप देखो, जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे उसका फ़ोटोकॉपी ले जाना है। फिर आपका जो सार्थकता के समय आपका ई प्रवेश पत्र आपको दिया जाएगा वेबसाइट पे, वो उसका फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। जन्म तिथि से संबंधित डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट होना चाहिए, रेसिडेंशियल होना चाहिए। संतान संबंधी घोषणा पत्र होना चाहिए। विवाह पंजीयन बाबत शपथ पत्र होना चाहिए। दहेज न लेने वाला बाबत शपथ पत्र होना चाहिए। साथ ही एक से अधिक पति या पत्नी न होने का भी आपको बाबत पत्र जमा करना पड़ेगा। आगे अगर कुछ भी और अपडेट आता है तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।